भूतिया महल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव रामपुर में एक सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूतनी का साया है। दिन में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं। रोने की, हंसने की और कभी-कभी किसी के चलने की भी। गांव वालों का मानना था कि ये सब सुमन की आत्मा है, जो बरसों पहले इसी हवेली में जिंदा जला दी गई थी। कहते हैं उसकी शादी जबरन एक बूढ़े जमींदार से कर दी गई थी और जब उसने इनकार किया तो उसे हवेली के तहखाने में बंद करके आग लगा दी गई। तब से हर पूर्णिमा की रात हवेली में लाल जोड़े में एक औरत दिखाई देती, खुले बाल, सफेद आंखें और पैरों के उलटे निशान छोड़ती हुई। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। वह पढ़ाई करके शहर से लौटा था। जब उसको हवेली के बारे में पता लगा तो उसने कहा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। उसने तय किया कि वो इस भूतनी की सच्चाई जानकर रहेगा। पूर्णिमा की रात अर्जुन अकेले हवेली में गया। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और तभी एक धीमी आवाज गूंजी। मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन डरते डरते तहखाने की ओर बढ़ा। उसे अचानक लाल साड़ी वाली औरत दिखी, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, मेरे हत्यारों को सजा दिला दो, वरना ये हवेली यूं ही शापित रहेगी। अर्जुन ने अगली सुबह गांव के बुजुर्गों से बातें की, तहखाने से मिले पुराने दस्तावेजों और अखबारों से सच्चाई निकाली और पुलिस को जानकारी दी। कुछ महीनों बाद अदालत में केस चला और सुमन की हत्या में शामिल जमींदार के वारिसों को सजा मिली। जब हवेली फिर से चमकने लगी, अर्जुन को सपने में एक मुस्कुराती हुई औरत दिखी, उसी लाल जोड़े में, लेकिन इस बार शांति और आभार के साथ। मेरे हत्यारों को सजा दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं मुक्त हूँ। अर्जुन ने हवेली को एक स्कूल में बदल दिया, ताकि जहां कभी अन्याय हुआ था वहां अब ज्ञान का उजाला फैले।